चलिए अब ये सवाल भी आपको हल करना है। कैसे करिएगा? तो पहले तो अरेंज करना पड़ेगा, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी गलत है। तो कैसे अरेंज करिएगा? डी अरेंज करिएगा और टी अरेंज करिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा, टी को इधर लाइएगा, आर को उधर ले जाइएगा, फिर कॉमा लगाइएगा, आर एम को डायरेक्ट रखिएगा। क्या? अब चलिए समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है P@Q का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा न ही बराबर। छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं, तो बड़ा है ना। तो बड़ा है मतलब @ जहाँ P है वहाँ हम क्या रख देंगे? बड़ा रख देंगे। @ तो लेकिन कहीं है, ये नहीं है, नहीं है ना, छोड़िए। अब पढ़िए आगे, P∧Q का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, तो हैज का मतलब बड़ा नहीं है, तो क्या रहेगा? छोटा बराबर। लेकिन इसको तो वहाँ बदल दिए हैं, बदले हैं ना, तो छोटा बराबर बदल के वहाँ क्या हो जाएगा? बड़ा बराबर। इसका मतलब यहाँ पे रखना पड़ेगा बड़ा बराबर। बुझा रहा है ना? अब देखिए, अब पढ़िए आगे। अच्छा यहाँ हैज है तो अब कहीं हैज है भी नहीं, छोड़िए। अब देखिए आगे, आगे कहा $Q का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है, तो डॉलर का मतलब छोटा नहीं है, तो क्या होगा? बड़ा बराबर। अच्छा ये तो चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्टे ना आया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? बड़ा बराबर। क्लियर है? अब सुनिए, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है P%Q का अर्थ है पी क्यू से न तो बड़ा है और न ही छोटा है। अच्छा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो प्रतिशत का मतलब क्या है? बराबर है, तो यहाँ बराबर रख दिए। इधर तो कहीं प्रतिशत है नहीं। अब चलिए, P&Q का अर्थ है पी क्यू से न तो बड़ा है और न ही बराबर है, तो बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं, तो क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? छोटा। यहाँ भी क्या आ जाएगा? छोटा। और यहाँ पे dt को उठा के डायरेक्ट रखे हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? छोटा। हो गया। अरेंज करने आ रहा है ना सिंबल? अब बस बना दीजिए। अब बनाइए कैसे? m से चल के t जाइए, तो भाबू मेरे जब m से चल के t जाएंगे तो सिंबल आएगा बड़ा बराबर। एक ही सिंबल हो ना, दो जगह आ रहा है, लेकिन बड़ा बराबर उलट के क्या हो जाएगा? छोटा बराबर। अब यहाँ पे देखिए तो छोटा बराबर है क्या? तो ये तो गलत है। अब चलिए m से t। अच्छा बुझाइयो रहा है कि बस असही हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब चलिए m से फिर t, तो फिर तो वही सिंबल आएगा, अब फिर वही वाला उलट के आएगा। कौन सा? छोटा बराबर है क्या? नहीं है, ये भी गलती है। अच्छा आइदर और चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। दोनों कंक्लूजन गलत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है ना जी? आ दोनों के बीच के सिंबल में से एगो सिंबल बराबर वाला जगह का है कि नहीं है? तो ये कहाँ जाएगा? आइदर और में। तो आंसर मारेंगे या तो एक या दो सत्य। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट देखो तो सही है कि गलती है? स्टेटमेंट जल्दी बताइए, सही कि गलती है? स्टेटमेंट सही है। कैसे पता चल रहा है? कॉमा के पहले कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन है। तो चलो भैया F से T चलो, तो F से चल के आप T जाइए, सिंबल मिला छोटा बराबर बड़ा। देखिए तो रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा। क्या है जी इतना फोन कर रहा? हेलो, हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, भेज दीजिएगा, उसको दे देंगे, मेरा नंबर दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, हम दे देंगे उसको, रेट में बढ़िया से दे देंगे। ठीक, चल बाबू। तो हम चलते हैं F से T पर। सिंबल मिला छोटा बराबर और छोटा, रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। तो रिलेशन नहीं बनेगा तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंबल के साथ ये सिंबल आता है तो रिलेशन नहीं बनता है, शुरू में बताए थे। अब चलिए N से फिर T, तो फिर N से T जाएंगे तो बराबर और बड़ा मिलेगा, इसमें तो बनेगा। और क्वेश्चन में बड़ा वाला आएगा, आया है, तो दूसरा का सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए तो 7 नंबर। अच्छा जल्दी बोलिए, स्टेटमेंट सही की गलती? किसका? इसमें ना, इसी सवाल में ना, पिछला में नहीं ना कह रहे हैं, पिछला तो सही था जैसे बनाया उससे। इसमें स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि गलत है। तो एक काम करेंगे, इधर कर देंगे हम m को और इधर कर देंगे c को। mc चेंज हो गया
अब इसको बदल के साइनो चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, बड़ा बराबर था तो छोटा बराबर आ जाएगा। अब 20 से कहाँ जाएंगे, के पर, तब 20 से के जाएंगे तो सिंबल तो एक ही मिला, यही वाला सिंबल यहाँ पे रहना चाहिए, बट नहीं है, गलत है, एगो सिंबल मिले ना तो वही रहना चाहिए। के से सी, अब आपको के से सी जाना पड़ेगा, तो बड़ा और बड़ा बराबर, रिलेशन बनता है, क्वेश्चन में बड़ा रहता है तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा सही है। क्लियर है, बोलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन देखिए, कथन बताइए सही है कि गलती है, कथन सही है कि गलती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब सुनिए, भी से एफ जाइए, तो भी से चल के मेरे प्यारे एफ पर जाइएगा तो एगो बड़ा मिलेगा एगो छोटा मिलेगा, रिलेशन में नहीं बनेगा, डायरेक्ट गलती हो गया, यस कि नो। अच्छा, यहाँ डब्लू से डी, तो डब्लू से जब डी जाइएगा तो यहाँ पे बड़ा बराबर और बड़ा बराबर, रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन में कौन आना चाहिए, बड़ा, नहीं आया, गलत हो गया, तो आंसर आ गया कौन सा, न तो एक और न ही दो, क्योंकि आइदर और का कंडीशन चेक नहीं करेंगे, आइदर और का कंडीशन चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो आंसर मारेंगे डी, न तो एक न ही दो। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलिए सही कि गलती, गलती, टी को इधर करना पड़ेगा और डी को उधर करना पड़ेगा, यस कि नो, टी डी को बदलना पड़ेगा, तो टी को इधर करिए और डी को इधर करिए, बराबर तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, और डी को इधर करिए और भी को इधर करिए, और ये साइन चेंज हो जाएगा, बोलो यस कि नो, चेंज हो जाएगा। अब निष्कर्ष नंबर 1 में टी से एफ जाना है, तो टी से कहाँ जाना है, एफ जाना है, सिंबल मिला बड़ा और बड़ा बराबर, रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा, लेकिन उल्टा है तो बड़ा उलट के क्या हो जाएगा, छोटा, छोटा है क्या, गलत हो गया। अब चलिए डी से के जाइए, तो आप डी से जब के जाइएगा तो सिंबल मिलेगा छोटा बराबर, रिलेशन बनेगा, छोटा को क्या करिएगा, अपोजिट करिएगा, सॉरी बड़ा को अपोजिट करिएगा, क्या होगा, छोटा, छोटा नहीं है, दूसरा का भी गलती है। आइदर और का कंडीशन चेक करेंगे, नहीं, तो नाइदर और मारेंगे। आइदर का कंडीशन चेक इसलिए नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। क्या बढ़े आगे, चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए, बताइए तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गलती है, गलत है, तो यहाँ पे रखेंगे किसको, टी को, बदल देंगे ना, यहाँ पे रखेंगे किसको, टी को, और यहाँ रखेंगे किसको, डी को, और यहाँ रखेंगे किसको, डी को, और यहाँ रखेंगे किसको, भी को, ये बड़ा बराबर है तो क्या हो जाएगा, छोटा बराबर हो जाएगा। अब चलिए डी से कहाँ, एफ पर, तो डी से चल के जब एफ पर जाएंगे तो सिंबल मिलेगा बड़ा बराबर, बड़ा और बराबर, तीनों में रिलेशन बनेगा, बनेगा ना। अच्छा, तो अब तीनों में जब रिलेशन बनेगा तो बड़ा का उल्टा क्या कर देंगे, छोटा, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना, तो छोटा चाहिए, और यहाँ पे तो है ये है, सही है। अब चलिए भी से के, तो जब भी से हम के जाएंगे तो सिंबल मिलेगा छोटा बराबर बड़ा बराबर, फिर रिलेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलती हो जाएगा, तो आंसर मारेंगे यदि निष्कर्ष एक सत्य है। कोई दिक्कत?